बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम है आपका किचन विद गुलाम आयशा में। तो आज फिर आपकी प्यारी सी आयशा इस गर्मी के मौसम में एक ज़बरदस्त जूस के साथ रेडी हुई है। ये जी मेरे पास आड़ू हैं हाफ के जी, ठीक है जी। हम आज आड़ू का जूस जो है वो घर में बनाएंगे, ठीक है। आपने डब्बे में बहुत जूस पिए होंगे, लेकिन इसको एक बार घर में ज़रूर बनाएं और गर्मी को दूर भगाएं, ठीक है। इन आधा किलो आड़ू का मैंने धो लिया है, इनका छिलका हम रिमूव कर देंगे। ये देखिए जी, मैंने इनके छिलके को रिमूव कर लिया है, ठीक है। अब मैं इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी, ठीक है। ये ऐसे करके इसको हाफ करके इसको अच्छे तरीके से अंदर से इसकी जो गिटक है ना वो निकाल दूँगी। ये देखिए जी, गिटक को रिमूव करके इनको मैं ऐसे करके छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लूँगी। आपने भी ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस में इसको कटिंग कर लेना है। ये देखिए जी, मैंने आड़ूओं को इस तरह पीसेस में काट लिया है, ठीक है। अब ये मेरे पास जो जूसर है, ठीक है, इसमें मैं हाफ आड़ू इसमें डाल दूंगी। ये देखिए जी, हाफ आड़ू मैंने इसमें डाल दी है। अब इसमें तकरीबन मैं 2.5 गिलास पानी डालूंगी। ठंडा पानी यूज़ करना है आपने जूस बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बाद में बर्फ़ नहीं डलती। ठंडा पानी हमने डाल दिया है जी। अब मैं इसमें 5 चम्मच जो है जी वो चीनी डालूंगी, क्योंकि जी जो होती है ना आड़ू जो होते हैं थोड़े थोड़े कड़वे भी होते हैं और इनका जायका थोड़ा अजीब सा होता है, इसलिए इसमें 5 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। देखिए जी, अब हम इसको अच्छे तरीके से 2 मिनट ग्राइंड करेंगे जूसर में। ये देखिए जी, 2 मिनट मैंने इसको जूसर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए जी, इसमें बहुत प्यारी सी झाग भी बन चुकी है। अब हमारा टाइम, बस यही चीज़ें इसमें डलनी थी। बहुत ज़बरदस्त सा हमारा जूस तैयार हो चुका है। अब हम इसको ग्लासेस में डालेंगे। जब तक मैं इसको ग्लासेस में डालती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए घंटी के बटन को दबा दें। ये देखिए जी, हम इसको ग्लास में डालेंगे। बिस्मिल्लाह। देखिए जी, बहुत ज़बरदस्त था हमारा जूस तैयार हो चुका है। जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, ये हमारे मैदे के लिए बहुत अच्छा आड़ू का जूस है। इसको घर में बनाएं जी और ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की आपको आड़ू के जूस की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी।